शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि हाउ टू डन क्लियरेंस टू IUB आफ्टर कंप्लीट द डिग्री। कि डिग्री मुकम्मल होने के बाद इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर से क्लियरेंस कैसे करवाते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या तरीक़ेकार है, मुकम्मल स्टेप्स जो हैं इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो वीडियो है ये सब डिग्री होल्डर्स के लिए है, यानी कि हर डिपार्टमेंट वाला जो है वो यही स्टेप जो है वो अडॉप्ट करेगा। तो सबसे पहले जो है स्टार्ट करते हैं कि आपके पास जितने भी आपकी सेमेस्टर फ़ीस के जो चलान्स हैं उनमें पेड चलान की जो कॉपीज़ हैं वो आपके पास होनी चाहिए। वो उसके अलावा जो है अगर आपके पास MPhil या PhD की आपने डिग्री की है, MPhil या PhD की डिग्री, तो उसकी थीसिस एवेलुएशन फ़ी का जो एक चालान होता है वो भी होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक अलमनाई चालान जो कि 500 रुपये का होता है, ये भी होना चाहिए। थीसिस एवेलुएशन फ़ी का जो चालान होता है ये MPhil का 25,000 का, और जो PhD वाले हैं उनका ये जो है 45,000 रुपये का होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आप अपने डिपार्टमेंट से अपना एक क्लियरेंस फॉर्म कलेक्ट से बनवाएंगे, जो भी आपका डिपार्टमेंट हो, ज़ूलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस वगैरह। तो वो आपका एक्चुअली रिफंड लाइब्रेरी सिक्योरिटी फॉर्म होगा, जो कुछ इस तरह का होगा। हमारे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में जो है वो इस तरह का जो है बना के देते हैं। ये आपको सामने नज़र आ रहा है, ये एक सैंपल है। इस तरह का ये जो फॉर्म होता है, ठीक है। इसके ऊपर कंप्लीट आपका जो है बायोडाटा होता है लिखा, ठीक है, नाम, सेशन, डिग्री, एड्रेस, और जितनी भी आपने सेमेस्टर फ़ी बड़ी उन सबका रिकॉर्ड, ID, जिस ID के थ्रू आपने मतलब कि जो चलान आपने पे किया है वो सारे के सारा इसमें आपका कंसर्न जो क्लर्क है वो इसमें एंट्रीज डाल देता है। उसके पास आपकी जो चलान की कॉपीज़ भी सबमिटेड होती हैं, तो वहाँ से वो आपको इस तरह का फॉर्म जो है वो बना के दे देता है। तो नेक्स्ट जो है फिर जो अगला स्टेप है इसका, अगले स्टेप में जो है इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट, आपको फॉर्म बनाने के बाद अगला काम जो है अपने क्लर्क जो है वो आपको जो रेलिवेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उससे जो है साइन और स्टैंप करवा के देता है, या आपको खुद करवाना पड़ता है। जिस तरह से ये देखिए नज़र आ रहा है, चेयरमैन, यानी कि कोई भी इंचार्ज हो सकता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सकता है, चेयरमैन हो सकता है, या प्रिंसिपल हो सकता है। सिग्नेचर प्लस स्टैंप जो है यहाँ पे लगी हुई है। ये काम करवाने के बाद फिर जो अगला स्टेप है वो जाना पड़ता है बगदादुल जदीद कैंपस में जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में, सेंट्रल लाइब्रेरी में जाना पड़ता है, जहाँ पे 3 मुख्तलिफ सिग्नेचर्स करवाए जाते हैं प्लस स्टैम्प्स। सबसे पहला सिग्नेचर लाइब्रेरियन करता है, फिर इंचार्ज करता है मेन लाइब्रेरी का, और फिर जो है इंचार्ज बुक बैंक जो है वहाँ पे जहाँ से बुक्स वगैरह इशू करवाते हैं ये साइन करते हैं। तो ये देखें इस फॉर्म के ऊपर ये साइन हुए पड़े हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें एक साइन ये लाइब्रेरियन का, फिर एक साइन ये बुक बैंक का, और एक इंचार्ज सर्कुलेशन मेन लाइब्रेरी का ये वाला साइन। 3 साइन ये जो है करवाने पड़ते हैं। फिर उसके बाद जो है अगला स्टेप जो है वो डायरेक्टोरेट ऑफ IT में जाना पड़ता है, जो कि बेसमेंट में उनका डिपार्टमेंट है। जो भी सारा जो हमारा CMS को कंट्रोल करते हैं, LMS वगैरह, ID को, माई IUB को जो कंट्रोल करते हैं वो साइन करते हैं। तो उनका जो साइन है वो कुछ इस तरीके का होता है, ये सामने आपको नज़र आ रहा है, CMS का साइन प्लस स्टैम्प, वो ये करते हैं। फिर इसके बाद अगला जो स्टेप है वो जाना पड़ता है डायरेक्टोरेट ऑफ अलमनाई अफेयर्स में,
डायरेक्टोरेट ऑफ अलमनाई अफेयर्स जो है वहाँ पे वो हमें पहले अकाउंट बनाना पड़ता है। कहाँ जाके, डायरेक्टोरेट ऑफ अलमनाई की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अकाउंट बनाएंगे, अपने आप को रजिस्टर कराएंगे। रजिस्टर करवाने के बाद वो आप उनके पास अपना ईमेल आईडी उनको देंगे, वो वहाँ से अप्रूव करेंगे और अपना 500 रुपये वाला आप चालान दिखाएंगे। फिर जो है वो आपको साइन करके देगा। फिर उसके बाद अगला जो काम है, रिपोर्ट फ्रॉम सिक्योरिटी ऑफिस। रिपोर्ट की जाती है सिक्योरिटी ऑफिस में, रिपोर्ट फ्रॉम सिक्योरिटी ऑफिस। अब ये डायरेक्टोरेट ऑफ अलमनाई के साइन के बाद हमने चले जाना है अब्बासिया मेन कैंपस में, ओल्ड कैंपस में। ओल्ड कैंपस में वहाँ पे जाएंगे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, जो करेगा आपके जमा करेगा स्टूडेंट कार्ड को जमा कर लेगा और फिर साइन करके देगा असिस्टेंट। तो इनके साइन अलमनाई और इसके जो सिक्योरिटी ऑफिसर के जो साइन है वो कुछ इस तरह के होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि ये देखें, ये डायरेक्टोरेट ऑफ अलमनाई और ये जो है सिक्योरिटी ऑफिसर के साइन होते हैं। तो फिर जैसे ही यहाँ से आप फारिग हुए फिर सीधे चले जाना है एग्जामिनेशन ब्रांच में, अपना ये क्लियरेंस फॉर्म लेके। क्लियरेंस फॉर्म लेके यहाँ से जाएंगे एग्जामिनेशन ब्रांच में, और वहाँ से अगर आपका थीसिस है पीएचडी का या एमफिल का तो उनके पास पहुँचा हुआ होगा इवैल्यूएशन के बाद। तो जिस तारीख को उनके पास पहुँचा होगा तो उसकी जो डेट है वो यहाँ पे लिख देंगे। ये देखिए, अब इस वाले का जो जमा हुआ है, जमा होने की जो डेट थी वो 20/2/2022 थी। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जमा हो जाएगा। ठीक है, जमा होने की डेट जो है यहाँ पे लिख देंगे। ये लिखने के बाद फिर आएंगे सीधा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, वही ओल्ड कैंपस में। तो वहाँ पे वो इसको आपकी सारी ये जो डिटेल क्लर्क ने लिखी हुई है आपके डिपार्टमेंट से, वो इन सब को वेरीफाई करेगा। अगर किसी की फ़ीस किसी सेमेस्टर में किसी ने कम का चालान पे किया होगा, वो यहाँ पे रिजेक्शन लगा देगा और कहेगा इतने का चालान पे करके आएँ और हमें दिखाएं और फिर हम आपको क्लियर करके देंगे। तो फिर उनके पास चले जाएंगे और वो इसको क्लियर करके आपको फिर एक मुकम्मल यही क्लियरेंस फॉर्म वापस कर देगा, जो कि फिर हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप हम देख लेते हैं। फिर हम यही फॉर्म लेके रेलिवेंट डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, रेलिवेंट डिपार्टमेंट में, और वहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी डीएमसी या मार्कशीट उनसे अपनी बनवा लेंगे। वो सारी इसको देख के, हमारे प्रीवियस रिज़ल्ट देख के, मार्कशीट बना के, जो भी साइन उसके ऊपर ज़रूरी साइन होने वो करके हमें दे देंगे। तो ये मतलब कि क्लियरेंस फॉर्म के बाद ही हम अपना जो रिज़ल्ट कार्ड या डीएमसी जो है वो ले सकते हैं। आई होप सो कि ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। मेरी सबसे आपसे रिक्वेस्ट होगी, जो भी ये देख रहा होगा, कि बराए मेहरबानी कि ये अपने फ्रेंड्स के साथ जो है लाजमी शेयर कीजिए, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। ये तमाम डिग्री होल्डर्स के लिए ये वाला प्रोसेस जो है ये भी अडॉप्ट करते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।